गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 10th IITs में यूनिट नंबर 3 डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग लिब्रियोफिस बेस में सेक्शन नंबर 3 आपका वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स, एक से ज़्यादा टेबल्स में कैसे काम कर सकते हैं डाटाबेस के अंदर। लास्ट चैप्टर में हम सीख चुके हैं डाटाबेस के अंदर टेबल कैसे बनाई जाती है। अब इसमें हम क्या सीखेंगे, टेबल ऐड करने के बाद उसमें उस टेबल को कैसे हम रीड कर सकते हैं, उस टेबल में कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं, टेबल बनाने के बाद कैसे लाएंगे, और रिलेशंस मल्टीपल एक से ज़्यादा टेबल्स के बीच में रिलेशन हम कैसे स्थापित करेंगे और कैसे टेबल के डाटा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिडंडेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, इनकन्सिस्टेंसी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जिससे क्या होगा, हम यह कंट्रोल करके डाटाबेस को अच्छी तरह से मेंटेन रख सकते हैं। और ये भी हम वेरीफाई कर सकते हैं कि डाटा उसमें डुप्लीकेट ना हो, एक जैसा डाटा बार बार ना एंटर किया गया हो, और एक से ज़्यादा फील्ड की वैल्यू रिपीट ना हो, फील्ड की वैल्यू उसमें रिपीट ना हो एक से ज़्यादा टेबल में। और टेबल के इसमें हम रिलेशन कैसे स्थापित करेंगे, ये सीखेंगे। कैसे हम जो रिकॉर्ड है उसमें अपडेट कर पाएंगे, जैसे एक टेबल में रिकॉर्ड अपडेट करेंगे और बाकी जो टेबल्स में उसमें कैसे चेंजेस वो रिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे मैं बताया हुआ है, इफ़ यू सेट अप रिलेशन बिटवीन टेबल्स, जैसे आप टेबल्स के बीच में रिलेशन स्थापित करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, देन एडिंग और अपडेटिंग रिकॉर्डिंग वन टेबल। जैसे हम टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड करेंगे या कोई रिकॉर्ड में चेंजेस करेंगे तो बाकी जो टेबल्स है इस टेबल से उन टेबल्स का संबंध है, तो उसमें कैसे चेंजेस रिफ्लेक्ट होते हैं, कैसे इस टेबल का उस टेबल के डाटा पर असर पड़ता है, वो सीखेंगे। आगे आपका एडिटिंग एंड डिलीटिंग टेबल्स। टेबल को हम कैसे एडिट कर सकते हैं, कैसे डिलीट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने प्रीवियस चैप्टर में हमने सीखा कैसे हम कस्टमर टेबल बनाते हैं विजार्ड के द्वारा, उसको हम कॉपी भी कर सकते हैं, टेबल को कॉपी करके उसकी कॉपी बना सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं पॉपअप मेनू के द्वारा। अगर आपने टेबल को एडिट करना है, नया फील्ड उसमें ऐड कर सकते हो, कोई नया फील्ड आप उसमें ऐड करना भूल गए हो तो वो कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने पहले से ही लिब्रे ऑफिस बेस डाटाबेस ओपन किया हुआ है। इसमें डाटाबेस है आपका न्यू डाटाबेस 4.odb। टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल। टेबल में अगर आपने इस टेबल का नाम चेंज करना है तो इस टेबल जो टेबल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जैसे राइट क्लिक करेंगे एक शॉर्टकट मेनू ओपन होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और इसमें ऑप्शन दी हुई है आपकी एडिट का मतलब अगर आपने इस टेबल के डाटा टेबल के जो फील्ड्स है उसमें चेंजेस लाने हैं, अगर आपने इसका नाम चेंज करना है तो रीनेम पे क्लिक किया जाएगा। स्टूडेंट टेबल 1 नाम देना है, स्टूडेंट टेबल 1 नाम दे दिया, ये कर दिया, स्टूडेंट टेबल 1 नाम, आपका टेबल का नाम चेंज हो चुका है। अगर टेबल के डाटा टाइप में चेंज करना है, फील्ड में चेंज करना है, तो उसके लिए राइट क्लिक करके एडिट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये डिज़ाइन व्यू में ओपन हो जाएगा, टेबल व्यू का डिज़ाइन व्यू ओपन हो जाएगा। इसमें आपने जो भी चेंजेस लाने हैं आप चेंजेस में ला सकते हो, डाटा टाइप वो फील्ड चेंज कर सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट आप सेट कर सकते हो, टेबल के एट्रीब्यूट जो भी आपने कि जो फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं टेबल की फील्ड की जो भी फील्ड आपने सेलेक्ट किया है उसकी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली नीचे शो करेगा, तो उसमें आप फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप चेंज करना चाहते हो। ऐसे ही आपने टेबल को डिलीट करना है तो टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। टेबल डिलीट करने के लिए राइट क्लिक करेंगे, डिलीट ऑप्शन, डिलीट पे क्लिक करते ही कंफर्म डिलीशन का डायलॉग बॉक्स आएगा, मैसेज बॉक्स आएगा, इसमें आएगा डू यू वांट टू डिलीट द टेबल स्टूडेंट टेबल 1। अगर आप करना चाहते हो यस प्रेस करेंगे, नहीं करना चाहते हो नो प्रेस करेंगे। नो कर दिया, हमें डिलीट नहीं करना। और इसमें क्या, जैसे इसमें स्नैपशॉट में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। रिलेशनशिप मतलब रिलेशनशिप कैसे आप स्थापित करोगे टेबल्स के बीच में, किस किस तरह का रिलेशनशिप आपका इसमें होता है टेबल्स के बीच में, वो सीखेंगे। वाई वर्किंग विद मल्टीपल टेबल्स, मतलब अगर आप एक से ज़्यादा टेबल्स में काम कर रहे हो डाटाबेस के अंदर, यू नीड टू चेक द रिडंडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी डाटा, तो आपको
रिडंडेंसी और इनकंसिस्टेंसी, डाटा की इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी को चेक करना होता है। द रिकॉर्ड फॉर ए पर्टिकुलर एंटिटी शुड नाइदर बी रिपीटेड नोर डिफरेंट वैल्यूज शुड अपीयर फॉर ए सिंगल एंटिटी इन द टेबल। मतलब सिंगल एंटिटी के डिफरेंट वैल्यूज नहीं होने चाहिए, तो सेम वैल्यू आपको जिस फील्ड की जो वैल्यू आपको चाहिए निरंतर वो आपको होनी चाहिए, फील्ड के अंदर वैल्यू होनी चाहिए, और ना ही जो फील्ड के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट ना हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जब सेम वैल्यू बार बार फील्ड में ना एंटर की गई हो तो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे। दिस इज डन बाय सेटिंग रिलेशनशिप। तो इसके लिए हमें टेबल्स के बीच में, मल्टीपल टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप स्थापित करना पड़ेगा डाटाबेस के अंदर। तो इसके लिए जैसे दो टेबल्स दी हुई है इसमें, एक तो स्टूडेंट टेबल है, एक स्टूडेंट डिटेल टेबल है, एक स्टूडेंट रिजल्ट टेबल है। स्टूडेंट डिटेल टेबल में स्टूडेंट दिए हुए हैं एडमिशन नंबर, नेम, फादर नेम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ। एडमिशन नंबर 1001, 1005, 1110, 1002, 1134। एडमिशन नंबर है 7, नेम है मैमती, हरनूर, जीवा, नीरू, उर्जीत के। फादर नेम है, क्लास है, डेट ऑफ बर्थ है। स्टूडेंट डिटेल टेबल थी आपकी। नेक्स्ट टेबल है आपकी स्टूडेंट रिजल्ट टेबल। इसमें रोल नंबर दिया हुआ है, एडमिशन नंबर दिया हुआ है, क्लास दिया हुआ है, एग्रीगेट मार्क्स दिए हुए हैं। इसमें जो टेबल 1 है आपकी स्टूडेंट डिटेल टेबल 1 है, उसमें जो एडमिशन नंबर है, ये जो एडमिशन नंबर है उसको हमने प्राइमरी की बनाया हुआ है। प्राइमरी की आपको पता ही है, प्राइमरी के अंदर जो वैल्यू होती है कि वैल्यू प्राइमरी की जो एडमिशन नंबर फील्ड है उसको प्राइमरी की हमने मेंशन किया हुआ है। तो प्राइमरी की जो वैल्यू है 1001, 1005 ये यूनिक वैल्यू है। इस फील्ड की वैल्यू रिपीट नहीं होगी, सारी यूनिक वैल्यूज हैं। इसमें 5 रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें 5 रिकॉर्ड फील्ड की वैल्यू यूनिक है, सिंगल है, रिपीट नहीं हुई है, इसलिए प्राइमरी की है तो प्राइमरी की मेंशन किया हुआ। और यूनिकली रिकॉर्ड टेबल में से फाइंड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और नेक्स्ट इन टेबल 2 में जो टेबल 2 है, इसमें जो टेबल 2 स्टूडेंट रिजल्ट है, इसमें जो रोल नंबर है उसको हमने प्राइमरी की माना हुआ है। इसमें प्राइमरी की माना हुआ है मतलब इसकी वैल्यू भी रिपीट नहीं होगी, 1 2 3 4 अप टू जितना रोल नंबर हमें चाहिए। रोल नंबर इज द प्राइमरी की, एडमिशन नंबर इज द फॉरन की। और जो एडमिशन नंबर सेकंड टेबल में भी एडमिशन नंबर है और फर्स्ट टेबल में भी है। फर्स्ट टेबल में तो प्राइमरी की माना जाएगा और सेकंड टेबल में यही प्राइमरी की को हम फॉरन की कहेंगे, फॉरन की मानेंगे। So a record in table 2 has a value in admission number that correspond to record in table 1 is same value admission number। मतलब जो इसके अंदर फर्स्ट टेबल में जो एडमिशन नंबर लिया है और सेकंड टेबल में एडमिशन नंबर है उनकी वैल्यू सेम रहेगी। जैसे इसमें 1001 है तो ये क्लास 10 जो फील्ड इसकी क्लास 10 जो क्लास है, क्लास फील्ड है, उसकी वैल्यू सेम रहेगी दोनों टेबल्स के अंदर, ये वेरीफाई करेगा। अब इसमें नेक्स्ट है आपका, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द डाटा टाइप्स ऑफ द कॉमन फील्ड इन बोथ द टेबल मस्ट बी सेम। और जो डाटा टाइप रहेगा, जिस टाइप की वैल्यू इसमें डाली जा रही है, दोनों की सेम रहेगी। इफ़ दे आर नॉट सेम, अगर इनकी डाटा टाइप दोनों जो फील्ड्स हैं दोनों टेबल्स के अंदर, अगर इनकी डाटा टाइप सेम नहीं है तो एरर शो करेगा, तो एरर मैसेज शो करेगा। एरर मैसेज शो करेगा तो इसका मतलब ये है कि आप दोनों टेबल्स में रिलेशन स्थापित नहीं कर सकते। वंस द रिलेशनशिप बिटवीन द टू टेबल्स हैज बीन सेट, अगर दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप हो जाता है, द इंटीग्रिटी ऑफ डाटा विल बी मैनेज बाय DBMS। तो डाटाबेस की जो इंटीग्रिटी है वो DBMS द्वारा मेंटेन की जाएगी, बनाई रखी जाएगी। दिस मीन्स वन द स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज़ बीन एंटर्ड इन द स्टूडेंट डिटेल टेबल। इसका मतलब ये होता है जब कोई भी रिकॉर्ड जो फर्स्ट टेबल है उसमें डाला जाएगा स्टूडेंट डिटेल टेबल में, ओनली देन पर्टिकुलर एडमिशन नंबर कैन बी एंटर्ड इन द। और जिस एडमिशन नंबर का रिकॉर्ड स्टूडेंट डिटेल टेबल में डाला जाएगा उसी एडमिशन नंबर का रिकॉर्ड स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में ही डाला जाएगा। द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू एडमिशन नंबर इन स्टूडेंट डिटेल टेबल इज कंसिडर्ड एज ए मास्टर रिकॉर्ड। अब जो रिकॉर्ड जो फर्स्ट टेबल है स्टूडेंट डिटेल नाम से, उसके अंदर जो फर्स्ट रिकॉर्ड जिस एडमिशन नंबर के कॉरस्पॉन्डेंट डाला जाएगा उसको मास्टर रिकॉर्ड कहा जाएगा। ऐसे ही जो रिकॉर्ड स्टूडेंट रिजल्ट टेबल में डाला जाएगा एडमिशन नंबर के कॉरस्पॉन्डेंट, तो उसको ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कहा जाएगा। स्टूडेंट डिटेल्स
जो स्टूडेंट डिटेल टेबल है उसको हम मास्टर टेबल कह सकते हैं, और जो स्टूडेंट रिजल्ट टेबल है उसको हम ट्रांजैक्शन टेबल कहेंगे। अब कितने प्रकार का आपका रिलेशनशिप होता है इसमें आपका 3 प्रकार का रिलेशनशिप होता है, वो आगे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें।